जैसे तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 हिंदी के 7 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगातार आते हैं। पहली बात मेरे भाई, आज की इस वीडियो में आंसर मिलेगा। पहला नंबर का लिखा है मुहावरे। कौन से मुहावरे आप याद करो जो वही आएगा। मतलब किताब क्वेश्चन बैंक में तो आपको 70-80 मुहावरे मिल जाएंगे, लेकिन बात उठती है कि कौन याद करें जो वही आए। आज की इस वीडियो में बिल्कुल आपको मिलने वाला है। वीडियो क्लिक कर देना, तो वीडियो को अंत तक देखना। दूसरा नंबर क्या है, संधि विच्छेद। कौन सा संधि विच्छेद मेरे भाई? 2 नंबर भी आता है, 2 नंबर भी आता है। संधि विच्छेद कौन आप याद करो। कम समय है, आपको वही पढ़ना है जो आपको वहां पर क्वेश्चन मतलब पेपर में मिले। तो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद है, जो कि 5 सालों से लगातार आए हुए हैं। बिल्कुल देखो तो मेरे भाई। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, विभक्ति और वचन। विभक्ति और वचन आज आपको मतलब ट्रिक के साथ, ट्रिक समझते हो ना, ट्रिक के साथ आज की वीडियो आपको मिलने वाला है मेरे भाई। एकदम समझा दूंगा अच्छे से। 2 नंबर आपका यहाँ से भी पक्का हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, शब्द युग्म। शब्दों को युग्म करना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इसको हालांकि 70, 80, 90 मिल जाएंगे। मतलब क्वेश्चन बैंक में भी बहुत है, किताब में भी बहुत है, लेकिन बात उठती है कि हम कौन याद करें वही आए, क्योंकि समय बहुत कम है। 24 पेपर है आपका। लेकिन आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट शब्दों को बताऊंगा। इंपॉर्टेंट आपको संधि विच्छेद मिलेगा, मुहावरे मिलेंगे, सारी चीजें मिलने वाली है। देखो तो आराम से। ठीक। 5वां नंबर क्या है, अनेकार्थी शब्द। किसी एक शब्द के अनेक शब्द लिखना, वो भी चीजें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। 2-2 नंबर की ये भी है, 2-2 नंबर की ये भी है। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अनेक शब्दों को एक शब्दों में लिखना। कोई भी शब्द लिखा है, जिससे कि एक क्वेश्चन आता है जिससे जाना जा सके, जिसे जाना, जिसकी कल्पना ना की जा सके। ये सब क्वेश्चनों को एक शब्द में लिखना। समझ गए ना मेरा कहना क्या? हिंदी अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से मन लगा के, तो आपको समझ में आ रहा होगा। आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट बताऊंगा, कम से कम 20-20, 15-15, है ना। देखो तो क्वेश्चन क्या है, वाक्यों को शुद्ध करना। जैसे एक क्वेश्चन क्या आता है कि बच्चे को काटकर सेब खिलाओ। इस क्वेश्चन क्या लिखा है, बच्चे को काटकर सेब खिलाओ। हालांकि ये क्या है, अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे कहता है, सेब काटकर बच्चे को खिलाओ। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको 20-20, 25-25 बताऊंगा। गारंटी है वीडियो काफी यूजफुल इंपॉर्टेंट होने वाली है। लिख के ले लो, लिख के जो बताऊंगा वही आएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए करना क्या है, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। तो बात कर रहा हूँ बिना देरी के मुहावरा। नंबर कितने मुहावरे नंबर में पहला टॉपिक क्या है, मुहावरे। अब पहला नंबर क्या लिखा है, अपना उल्लू सीधा करना, जो कि कई सालों से पूछा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो लिखना कैसे है, देखिए ये रहा क्वेश्चन, अपना उल्लू सीधा करना। तो इधर आंसर लिखना है, स्वार्थ सिद्ध करना। जैसे क्या हो जाएगा, आजकल नेता लोग वोट के लेकर खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कई सालों से पूछा चुका है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आंखों का तारा होना, जो कि कई बार ये भी आया हुआ क्वेश्चन। अगर आप पढ़ने चाहते हो तो आप देख करके ही समझ गए होंगे। ठीक, आंखों का तारा होना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो नीली पेन से है वो आंसर है। अत्यंत प्रिय होना, फिर इसके सामने डैश मारना है, फिर लिखना क्या है, राम कौशल्या की आंखों के तारे थे, है नहीं है, थे लिखना। ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ईद का चांद होना, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो लिखना क्या है आंसर, अधिक दिनों बाद या अधिक दिनों में दिखाई देना, या फिर लिख सकते हो अधिक दिनों बाद दिखाई देना। और फिर उसके सामने डैश मारना है, फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, भाई विपिन जब से तुम इंजीनियर हो गए या फिर डॉक्टर, ठीक, बने हो, ईद की चांद हो गए हो। ठीक। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक अनार 100 बीमार, जो कि ये कई सालों से लगातार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट भाई, हर साल पूछा जाता है। एक अनार 100 बीमार, जो कि ये मुहावरा काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो जाएगा, आपको डैश मारना है, फिर लिखना क्या है, एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों का प्रयास करना। अब उसके सामने फिर डैश मारना है, ब्रैकेट जैसे लगा हूं ब्रैकेट वैसे लगा के करना है, तब आपको 2 नंबर 3 नंबर दे जाएगा, वरना नहीं दे जाएगा। लिखना क्या है, आजकल एक छोटी सी नौकरी के लिए सैकड़ों सिफारिशें आती हैं, इसी को कहते हैं एक अनार 100 बीमार, जो कि आपकी किताब में लिखा हुआ है। बेहद इंपॉर्टेंट है। ये 4 मुहावरे बताए हैं, अभी 4 ही नहीं, अभी और बताएंगे, कम से कम 4-5 और, कुल मिला के 10 मुहावरे में बताऊंगा, और 10-10, 20-20 बताऊंगा। ठीक, ध्यान रहे, इतना पहले आप स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं बोलता हूँ हिंदी में अगर आप कुछ तैयार ही नहीं किया है मेरे भाई, मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लो। मैं गारंटी लेता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, आज की इस वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो आप हिंदी में तो पास हो, और जो बच्चा हिंदी में पास वो हर विषय में पास होना ही होगा। ये तो यूपी बोर्ड का नियम ही है। इसके साथ ले लिया। चलिए अभी और देखिए इसका। तो अब हम बात करते हैं 5वां नंबर क्या लिखा है। 5वां नंबर लिखा है अंधे की लाठी। जी हाँ, सो काफी इंपॉर्टेंट मुहावरा है। लिखा क्या है, अंधे की लाठी मतलब हो जाएगा एक मास सहारा। आंसर के सामने क्या लिखना है, कमल अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। ठीक। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 6वां नंबर क्वेश्चन लिखा है घी की दिए जलाना, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। लिखना क्या है, खुशियां मनाना। उसके मतलब क्या लिखा है, खुशियां
खुशियाँ मतलब क्या होता है, खुशी का मतलब खुशियाँ मतलब जानते क्या होता है, उत्साहित होना, मतलब अपने आप को अच्छा मतलब समझ सकते हो। खुशियाँ मतलब होता है क्या यार, खुश होना यार, इतना तो पता चले ना, टॉपिक दिमाग में आ गए। तो घी के दिए जाना मतलब खुशियाँ मनाना। जाने कि इसके सामने आपको एक डैश मानना है, लिखना क्या है, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्टाचार अधिकारी का तबादला होना। तबादला मतलब होता है कि होता है ट्रांसफर, मतलब बदलाव होना, ठीक। मतलब भ्रष्ट अधिकारी का तबादला होने पर सभी कर्मचारियों ने घी के दिए जलाए। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, घी के दिए जलाने का मतलब हुआ खुशियां मनाना। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि दाल में कुछ काला होना। अब इसके सामने लिखना है ब्रैकेट के अंदर गड़बड़ होना नीली पेन से, फिर इसके सामने डैश मारना है ब्लैक पेन से, फिर क्या लिखना है कि तुम रात भर सड़कों पर इधर से उधर घूमते रहते हो जरूर कुछ दाल में काला है, मम्मी से बताना पड़ेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हाथ पीले करना। हाथ पीले मतलब होता है विवाह करना। अब इसके सामने डैश मारना है, लिखना क्या है, मोहन ने अत्यंत कठिनाई से अपनी दोनों पुत्रियों के हाथ पीले किए। मतलब मोहन जो है अपना मेहनत के अपने दोनों जो बेटे थे उनको शादी करवा दिया, मतलब कि एक प्रकार से मेहनत ही है भाई। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 2 11 होना। 9 2 11 होना मतलब होता है भाग जाना, यानी कि चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया। मेरे भाई 9 क्वेश्चन बताया है, 9 मुहावरे बताए हैं। अभी 6 मुहावरे अब बताऊंगा, मतलब 15 महत्वपूर्ण है ना, 15 मुहावरे बताऊंगा। स्टार्ट ले लिया होगा, चलिए अभी और देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं 10वां मुहावरा क्या लिखा है कि मक्खन लगाना। जी हाँ, सो कई बार ज्यादा बार नहीं है, 2-3 बार आया है, जैसे 2021, 20, 22 में आया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, याद कर लेना। याद कैसे करना है, समझना है, चापलूसी करना। मक्खन लगाना मतलब है चापलूसी करना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डैश मारना है। आजकल अपना स्वार्थ साधने के लिए अपने अधिकारी को मक्खन लगाता है, लगाना। इस वीडियो में आपको 10 मुहावरे बता दिया। अब मेन बात होती है लोकतियां। हालांकि लोकतियां भी आता है, देखो मुहावरा एक नंबर का, एक नंबर की लोकतियां। अब रही बात की लोकतियां कौन हम लिखें, कौन से याद करें, तो मैं 5 लोकतियों की बात करूंगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए। आंसर क्या जाएगा, कम होने पर अधिक का दिखावा करना। इसके सामने मानना है डैश, फिर आपको बना के लिखना है कि कम होने पर अधिक दिखावा करना। अब इसका मतलब ये होगा कि जैसे कि है ना, ये सारा आपको लिखना है कि रावण के पास शक्ति कम है लेकिन उसने अधिक का दिखावा किया और उसका अंत हो गया। मतलब बना के आप भी लिख सकते हो, आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्या लिखना है कि आम के आम गुठलियों के दाम। अब इसके सामने क्या लिखना है कि दोहरा लाभ प्राप्त होना। आम के आम गुठलियों के दाम, है ना, इसके सामने आपको डैश मानना है, फिर आपको बना के लिख देना है, ठीक। तीसरा नंबर करना क्या है, एक पंथ दो काज। इस मतलब ये हुआ एक साथ दो काम होना। जैसे अब एक साथ दो काम होना ब्रैकेट के अंदर लिख दिया आंसर में, फिर इसके सामने डैश मानना है। अब आपको ये लिखना है एक साथ दो काम होना, जैसे कि आप आम को ले लीजिए, आम सपोज आम खाए और खा के जब आप फेंकते हैं उसमें जो गुठलिया होता है ना, उसको भी आप यूज में कर लेते हैं, तो वही हुआ एक साथ दो काम होना। या आप मान लीजिए अगर आप कहीं बाजार गए हो, आप उस समय सब्जी भी ले लिया और आप उस समय ट्यूशन भी पढ़ लिया, ट्यूशन पढ़ करके आ रहे हो, उधर आपने सब्जियां भी खरीद लिया, तो एक साथ दो काम होना। इसका मतलब यही हुआ मेरे भाई कि एक पंथ दो काज। पंथ मतलब एक ही समय पर दो काम कर रहे हो आप, ठीक। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, सावन हरे न भादो सूखे। मतलब ये हुआ कि सदैव एक जैसे होना। जैसे कोई एक व्यक्ति रहता है, कोई एक बंदा है, मान लीजिए कोई लड़का है, ना तो वो पतला हो रहा है ना वो मोटा हो रहा है, उसका मतलब यही हुआ कि सदैव एक जैसा, मतलब चाहे जब देखो साल भर में वैसन को वैसन ना। तो उसका मतलब यही हुआ कि सावन हरे न भादो, क्या लिखा है, सावन हरे न भादो सूखे। इसका मतलब ये हुआ। बना के लिखना, कोई जरूरी नहीं कि रट्टा मारो कब तक रटोगे यार। पांचवा नंबर क्या, होनहार बीरवान की चिकने होतपात। अब इसका आंसर क्या जाएगा, होनहार बचपन से ही दिखाई देने लगता है। मतलब ये लिखना है कि ऐसे नाम आपको लिखना है कि, है ना, लिखना है कि विकास का लड़का होनहार बचपन से ही उसका गुण अच्छे हैं। इससे पता चलता है कि होनहार बलवान के होनहार बीरवान के होत चिकने पात। बस हो गया, बना के लिखना है। ये 5 लोकतियां जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी 10 के 10 मुहावरे बताए हैं वही आएगा। 10 के मुहावरे अगर आप तैयार कर लेते हो तो गारंटी है छापेगा, आपका नंबर तो पक्का ही है। चलिए स्क्रीनशॉट। मुहावरे 10 की बताया था, 10 मुहावरे बता दिया और 5 लोकतियां हमें दिमाग में अचानक उठ गया यार, तो मैं लोकतियां भी बता दी, वही लोकतियां बताऊं जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब कोई दिक्कत है कमेंट कर देना। अब हम बात करते हैं संधि विच्छेद। दूसरा टॉपिक क्या है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ अच्छी चीजें। अब आपका काम क्या है, सब्सक्राइब करना या शेयर करना दोस्तों के पास। ये चीजें तो आपके ऊपर बनती है ना, समझ गए होंगे मेरा कहना क्या है, ठीक। चलिए आइए बात करते हैं दूसरा टॉपिक। तो अब हम बात करते हैं संधि विच्छेद, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में संधि विच्छेद आपको 20 से 25 संधि विच्छेद बताऊंगा और लिख के ले लो, लिख के जो बताऊंगा वही आएगा। संधि विच्छेद में पहला संधि विच्छेद क्या है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मैं जितना संधि विच्छेद बताऊंगा गारंटी है यही आएगा।
दो संधि विच्छेद तो आने ही आना, बढ़िया अच्छा खासा फोकट का नंबर 2 नंबर पक्का हो जाएगा। यही तो नंबर चूतियाफा का है, मतलब इसे बोलते हैं फोकट का नंबर, है ना, मतलब कि अच्छा खासा नंबर आपको मिल जाता है, बस आपको दिमाग लगाना होगा। पहला संधि विच्छेद क्या है, विद्यालय। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या धन आलय, मतलब विद्या जो है किताब का, आलय मतलब किताब को स्थापित करने वाला, यानी विद्या धन आलय। किसी भी तरीके से आकर देखो, बात आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात समझाने की कोशिश करूंगा, इसी बात नहीं समझ जाओगे, इतना समझदार हो, है ना। तीसरी बात क्या है भाई कि मैं जो बता रहा हूं वो ना, अगर आप तैयार कर लेते हो 20 संधि विच्छेद लिख के ले लो, अच्छा खासा नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, क्या लिखा है, महर्षि, है ना, महाधन ऋषि हो जाएगा इसका। तीसरा नंबर क्या लिखा है, मध्वार्य, ठीक, मधुधन आर्य इसका हो जाएगा। चौथा संधि विच्छेद क्या लिखा है, स्वागतम, जो कि कई बार पूछा चुका है, स्वागतम संधि विच्छेद, जो कि मैं यही बताना चाहता हूं कि कोई स्वागतम ही नहीं इंपॉर्टेंट है, पूरा 20 के 20 इंपॉर्टेंट है। ठीक, मतलब ये वीडियो ही इंपॉर्टेंट है। स्वागतम का संधि विच्छेद का जगह सुधन आगतम। मेरे भाई अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रही है वीडियो, लाइक जरूर कर देना। और मेरे लिए सबसे जरूरी होता है कमेंट करना कि वीडियो कैसी लग रही है, अच्छा लग रही है या खराब लग रही है, जरूर कमेंट करो यार। तो क्या लिखा है कि नैनम, इसका संधि विच्छेद का जगह नेधन अनम। ठीक, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, रमेशा, तो इसका क्या जगह रमाधन ईसा, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट IMP, है ना। कोई जरूरी नहीं है यार कि यहाँ पर हम लिखे हैं 2016 17 18, तुम समझदार हो, समझ जाओ ना मेरे भाई, क्यों परेशान कर रहे हो यार। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, इत्यादि। इसका होता है संधि विच्छेद क्या है, इत धन आदि। मेरा कहना यह है कि क्वेश्चन बैंक जब आप उठाते हो या आप किताब उठाते हो तो संधि विच्छेद बहुत सारे लिखे हैं, 70 80 90 लिखा। हमने एक क्वेश्चन बैंक देखा था, उसमें 150 200 संधि विच्छेद लिखा, तो क्या 200 संधि विच्छेद आप तैयार करके जाओगे, या मान लिया कैसा तैयार करोगे, नहीं तैयार कर पाओगे ना। तो लेकिन मैं जो बता रहा हूँ 25 20 ऐसे 20 या 25 बताऊंगा, अभी देखते रहिए, बताऊंगा कम से कम 25 का टारगेट है संधि विच्छेद का। अगर आप इतना तैयार कर लेते हो, लिख के ले लो, वही आप अच्छा खासा संधि विच्छेद नंबर ले आओगे, अच्छा कम टाइम में, समझो बात को। 7वां नंबर क्या है, इत्यादि, इति धन आदि। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यद्यपि, इसका संधि विच्छेद होता है यदि धन अपि, सूर्योदय, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, सूर्य धन उदय। ठीक, 10वां संधि विच्छेद क्या है, महोत्सव, इसका संधि विच्छेद का जगह महाधन उत्सव। ठीक, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भौनम, भोधन अनम। 12वां नंबर का संधि विच्छेद क्या है, गायिका, गेधन अका। ठीक, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हिमालय, हिमधन आलया। मेरे भाई 13 संधि विच्छेद बताया हूं, अभी और संधि विच्छेद मिलेगा, पूरा देखना है वीडियो को। वीडियो क्लिक कर देगा तो वीडियो को आराम से देखा करो, मेरी वीडियो कुछ अलग आराम देखा करो, क्योंकि इसमें फायदा ही आपका है कि मैं जो बताता हूं वही आएगा। चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ले ही लिया होगा। चलिए अभी 14 नंबर है और संधि विच्छेद है, देखते रहो। नंबर क्वेश्चन क्या है, देवालय, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, देवधन आलय। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कई साल से आ चुका है, मतलब आज मैं आपको 25 बता रहा हूँ। ठीक, 25 महत्वपूर्ण संधि विच्छेद। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, कद्यपि, है ना, इसका क्या जाएगा, कदाधन अपि हो जाएगा। ठीक, आज मैं जो बता रहा हूँ ना, ये तैयार कर लेते हो तो पक्का है 2 नंबर। किताब में बहुत मिल जाएंगे बाबू, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ इतना तैयार करके जाइए आप। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, जयति, जे धन अति हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, नायिका का होता है नय धन अका। मेरे भाई जो 25 बताया ना, इसका एक पेज फाड़िए, पेज में अच्छे से नोट करके अपने किताब के बीच में रख लीजिए। उससे क्या होगा, बार बार सुबह रटा करो, सुबह रट्टा मान लो, रट्टा मान लो यार, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, अन्वेषणम, इसका क्या जाएगा, अनुधन ऐषणम हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, नरेंद्र, नरधन इंद्र। ठीक, 21 नंबर क्या है, शिक्षालय, शिक्षाधन आलया। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, कवींद्र, कविधन इंद्र। हरिश धन सीते, है ना। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुष्पेंद्र, पुष्पधन इंद्र। 25 नंबर क्या है, देवर्षि ऋषि। जो दोस्तों मैंने आज आपको 25 संधि विच्छेद बताया हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा अब तक। चलिए अब हम बात करता हूँ तीसरा टॉपिक क्या है। तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक विभक्ति और वचन, जो कि मेरे भाई 2 नंबर में आता है। देखिए इसे आपको रटना नहीं, आपको ट्रिक के साथ लगाना है। मतलब अगर आपको 2 सूत्र याद करना है, पहला सूत्र क्या है, सुमाभि, ठीक, बहुवचन, ऊपर अंक याद करना है 77 63। देखिए इसमें 2 चीज पकड़ना, अंक भी याद करना है, इसका नाम अच्छे से तैयार करना पड़ेगा आपको। 77 7763 सुमाभि बहुवचन। अगर कहीं भी आपको लास्ट के अक्षर में ये सब मिल जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा। और नितस्य डबल एक मात्रा ने फिर छोटे, है ना, मतलब ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या है, 75 64 443 आपका क्या हो जाएगा, एक वचन। अब ये कहाँ पे यूज होगा, कैसे होगा, सब बताएंगे भाई। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, नाम नामा। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, अब इसका आंसर क्या है कि षष्ठी बहुवचन। देखिए आंसर तो मैंने लिख दिया, अब आपको रटोगे तो रट नहीं पाओगे मेरे भाई,
क्योंकि ये कठिन होता है, संस्कृत का मामला है। अब रही बात कि आपको कैसे इस ट्रिक के साथ समझना है, देखिए मैंने क्या बोला, लास्ट के अक्षर में देखो, लास्ट ये क्या लिखा है, लास्ट के अक्षर, इसमें आपको सबसे आखिरी वाला अक्षर पकड़ो, क्या देखो ये माँ लिखा है ना, मैं, इसमें देखो ये लिखा है, ये क्या लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है, तो ये जाहिर सी बात क्या लिखा है, इसके ऊपर क्या लिखा है, 6, मतलब क्या बोलते हैं संस्कृत में षष्ठी, तो षष्ठी, और बहुवचन तो बहुवचन, ठीक। जैसे कि लास्ट के अक्षर में क्या है, भी लिखा है, ठीक। अब इसमें देखो कहीं इधर लिखा है, इसमें ये लिखा है, ठीक है भाई, ये आपको लिखा है। अब इसमें ध्यान देने क्या है, तृतीय, 3 को बोलते हैं तृतीय, तो यहाँ हो गया तृतीय, है ना, और बहुवचन है तो बहुवचन, ये भी कंप्लीट। तीसरा नंबर क्या लिखा है, आत्मने। अब देखो लास्ट के अक्षर में क्या लिखा है, ने। अब इसमें आओ देखो, ने लिखा है, नहीं लिखा, इसमें आओ, नी है, ता से है, ये है, ये देखो नी, ने लिखा है, ने में क्या है, 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा चतुर्थी, 4 को बोलते हैं चतुर्थी संस्कृत में। अब देखना क्या है, यहाँ पर क्या है, एक वचन तो एक वचन, ये भी कंप्लीट समझ में आ रहा है ना, तो लाइक कर देना। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, नामसु, ठीक। अब देखो लास्ट के अक्षर में बात कर रहा हूँ, हर अक्षर को पकड़ना नहीं बोला, केवल लास्ट के। देखिए इसमें क्या लिखा है, सु। अब इसमें देखो कहीं सु है नहीं, इसमें आ जाइए, ये पहले में लिखा क्या है, 7 है, मतलब सप्तमी, सप्तमी। और बहुवचन कहाँ है, बहुवचन ये बोला है ना, ये ट्रिक दोनों पकड़ना बस, बहुवचन। चलिए 4 कंप्लीट। अब 5वां नंबर क्या है, आत्मनि। देखो लास्ट के अक्षरों को नी देखना है ना, अब नी देखो कहाँ पर है, नी ये आपका है, तो क्या लिखा है, 7 को बोलते हैं सप्तमी, और एक वचन है तो एक वचन। मेरे भाई समझ में आ रहा है ना, सप्तमी एक वचन हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 6वां नंबर क्वेश्चन लिखा है आत्मनामा। जैसे कि लास्ट के अक्षर क्या लिखना है, ये में देखना है ना, माँ जो लगा है ना वो वाला देखना है, तो ये लिखा है षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन। मेरे 7वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, नाम भी। अब देखो आखिर में क्या है, भी लिखा है। अब इसमें देखो कहीं पकड़ना है, ये आपको जो भी वाला है ये कहाँ पर है, तो मेरे भाई आपको देखा जाए तो ये तृतीय बहुवचन, जो कि हालांकि मैंने 2 बार लिख दिया, लेकिन कोई बात नहीं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, नामनी। देखो आखिर लास्ट के अक्षर पकड़ना, पूरा अक्षर नहीं पकड़ना, जैसे कि नाम इन्हें पकड़ना, खाली नी पकड़ना आखिरी में। अब नी उठाओ दिमाग में, जो देखो कि यहाँ पर नी है नहीं, यहाँ पर है, लेकिन क्या लिखा है, सप्तमी, 7 बोलते हैं सप्तमी, तो यहाँ सप्तमी और एक वचन, तो सप्तमी एक वचन। समझ में आ रहा है ना भाई। चलिए अभी 8 क्वेश्चन बताऊँ, अभी इसका 8-7 क्वेश्चन और बताऊंगा, मतलब ऐसे 7 क्वेश्चन और मिलेंगे, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो जैसा तो स्टार्ट ले लिया होगा। चलिए अभी और क्वेश्चन देखिए, तो अब हम बात करते हैं। देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 9 नंबर क्वेश्चन आपको ये लिखा है ना, आत्मा भी। आत्मा भी क्वेश्चन जो है मेरा, इसका कौन, जैसे देखिए आंसर मैंने लिख दिया तृतीय बहुवचन, लेकिन आपको पता थोड़ी नहीं होगा कौन सा तृतीय कौन सा बहुवचन होगा, जिसको मैंने ट्रिक बता रखा है। जैसा कि लास्ट के अक्षर में क्या है, भी लिखा है, ठीक। अब इसमें देखोगे तो नहीं मिल रहा है, इसमें देखोगे तो आपको कहीं मिल, इसमें देखो तो ये मिल रहा है ना, तो यहाँ ऊपर लिखा है 3, मतलब क्या हो जाएगा, तृतीय या तृतीय, है ना। अब बहुवचन है तो बहुवचन, मतलब क्या आपको 9 नंबर समझ में आ गया होगा, ठीक। लास्ट के अक्षर देखना भी, यहाँ पर भी, ये जो मैं बता रहा हूँ यही नहीं, पूरे आप क्वेश्चन बैंक की किताब में जाओ, सब पर यही ट्रिक लागू होगा, ठीक दोनों। अब लेकिन 10वां नंबर क्वेश्चन कैसा है, जिस पर ये ट्रिक लागू होगा, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। देखो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आत्मना। अब देखो लास्ट में अक्षर में क्या लिखा है, ना लिखा है, लेकिन इसमें कहीं ना आपको नहीं मिलेगा, ना इसमें कहीं मिलेगा, लेकिन एक छोटा सा दिमाग लगाना है कि ताको आप 2 मिनट के लिए ना समझ लो, केवल इस ऐसा क्वेश्चन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ताको आप क्या समझ लो, मतलब इसको ता चाहे बोलो चाहे आप इसे ना बोलो, है ना। अगर ये दिमाग नहीं लगाते हो तो ये आपका छूट जाएगा, है ना, ये लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको ताको ना समझ करके चलिए थोड़ी देर के लिए। तो 5 क्या लिख देंगे, 5 क्या लिख देंगे, पश्चिमी, ठीक, पश्चिमी बहु, है ना। मेरे 5 क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं पश्चिमी, और नीचे क्या है, एक वचन, पश्चिमी एक वचन। आप क्वेश्चन बैंक कहीं भी आप जाइए, किताब वगैरह सब में, आप किताब में मिल जाएगा, ऐसा ही ट्रिक नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ये सब लागू हो जाएगा। अब 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, केवल ये ऐसा क्वेश्चन था जो आपको थोड़ा समझना पड़ा, है ना, दिमाग आगे लगाना पड़ा, बाकी सब सिंपल है। अब देखो इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या है, सु। अब इसमें देखो क्या है, ये अब सप्तमी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आत्मना। देखो ना लिखा है ना लास्ट, मतलब ये आखिरी में ये शब्द पकड़ो कहाँ, ये है, ठीक, तृतीय एक वचन, तृतीय एक वचन, ठीक। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, नामना। अब देखो नामना में क्या है भाई, लास्ट एक अक्षर क्या है, ये देखो ये चीज पकड़ना, ठीक। देखो ये कहा, ये तृतीय, और ये तृतीय ना, ये तृतीय हो जाएगा भाई, और एक वचन, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, नामने। अब देखो लास्ट का क्या है, ने। ने देखो भाई कहाँ पर है, ये आपका क्या जाएगा, चतुर्थी एक वचन। जैसा दोस्तों मेरा कहना समझ गया ना, कैसा क्या ट्रिक काम कर रहे हैं, खाली एक क्वेश्चन आपको दिमाग अलग लगाना पड़ा, जो कि ताको ना समझना पड़ा, ठीक। बाकी अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। स्क्रीनशॉट लो।
स्टार्ट ले लिया होगा। अब चलते हैं चौथा टॉपिक क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको 2 या 3 नंबर में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, पहला शब्द क्या है, देखो मैं आपको 10 शब्द बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप किताब क्वेश्चन बैंक में 70 किताब में तो 2-2, 300 मिल जाएंगे, और क्वेश्चन बैंक में जाओगे तो बहुत ज्यादा 70-80 मिलेंगे। तो क्या 70-80 आप याद करोगे? नहीं, ये तरीका नहीं होता है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पकड़ना है जो काफी बेहद जरूरी है, जो बार बार आया हुआ जो क्वेश्चन। देखो मैंने 10 ही बताऊंगा, और भी आपको मन है तैयार कर रखे हो या तैयार करना है तो तैयार कर लेना, ऐसी बात नहीं है। हालांकि ये जो 10 बता रहा हूँ, ये 10 तो आपको बिल्कुल दिमाग में फिट होना चाहिए। मतलब मेरा कहना ये है, जो 10 शब्द मैं बता रहा हूँ ये तो आपको कन्फर्म, आपको दिमाग के बुल्ट में आपको मतलब दिमाग में फिट होना चाहिए कि हाँ ये तो है, याद है मुझे। ठीक, पहला नंबर क्या है, अनल से अनिल, है ना। ये अनल फिर अनिल, अनल का होता है अग्नि और अनिल का होता है वायु। ठीक, दूसरा नंबर क्या है, अम्बुज, है ना। इससे की मतलब इसको बोलते हैं से, और हिंदी में बोलते हैं और। तो अम्बुज से अम्बुद, इसका क्या जाएगा कमल, और अम्बुद मतलब बादल। तीसरा नंबर क्या है, अभिराम, है ना। फिर अभिराम, अभिराम का मतलब है सुंदर, और अभिराम का मतलब है लगातार। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, मेघ से मेध, धा लिखा है, धा। मेघ मतलब होता है बादल, मेध मतलब होता है यज्ञ, और बीच वाला जो लाइन है उसके मतलब होता है और। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, अंश से अंश, ठीक, कंधा और हिस्सा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, जलद से जलद, जलज का मतलब होता है कमल, और लगा देना है, और का मतलब इसके जो बीच वाला एरिया जब हटे ना तो और लग जाए, और जलद मतलब कम बादल। 17 नंबर क्या है, अंश से अंशु, अंश से असु, ठीक, भाग और सूर्य, अंश वही है, अंश बटा हर वही भाग, ठीक, और सूर्य। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण और श्रवण, स्वर्ण मतलब होता है सोना, और स्वर्ण मतलब है उच्च जाति। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, शक्ल से शक्ल, है ना, इसका मतलब होता है संपूर्ण, इसका मतलब निशान हटेगा तो हो जाएगा और शक्ल मतलब हो जाएगा खंड। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, श्रवण से स्मरण, इसका हो जाएगा सुनना और सन्यासी। मेरे भाई ये 10 शब्द युग्म है जो आपको अभी तक आप तैयार होना चाहिए। नहीं तैयार है तो रातों रात तैयार कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10 और अगर आप शब्द मुझे याद करना चाहते हो तो 1-2 याद कर लेना। हालांकि ये 10 ही याद जो बच्चा जाता है तब भी आपका काम चल जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट, तो आपने चौथा टॉपिक तैयार कर लिया, चौथा टॉपिक बता दिया। अब हम बात करते हैं पांचवा टॉपिक। अब हम बात करते हैं पांचवा टॉपिक क्या है। पांचवा टॉपिक निकाल रहे अनेकार्थी शब्द। जी हाँ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का या एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। क्वेश्चन रहेगा 3-4 ठोर, लिखा जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। ठीक, तो देखो मैं आज आपको 17 कम से कम मान चलिए 15 ऐसे इंपॉर्टेंट जो शब्द युग्म है, सॉरी ऐसे अनेकार्थी शब्द, 15 अनेकार्थी शब्द आपको मैं बताऊंगा। ये अगर आप तैयार कर लेते हो तो गारंटी है यही आएगा। लिख के लेना यार, इसी में से आपका फंस जाएगा। पहला नंबर क्या लिखा है, अंबर, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, समझदार हो सारा काफी। अंबर का वो अनेकार्थी मतलब अंबर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, मतलब इसमें लिखना है कि 2 शब्द कम से कम लिखना है। तो अंबर का होता है आकाश भी होता है और वस्त्र भी होता है। ठीक, और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, अर्क, अर्क क्या बोलते हैं, काढ़ा भी बोलते हैं, सूर्य भी बोलते हैं। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, अक्षत, अक्षत का होता है अखंड चावल, जिससे आप किनकी बोलते हो, ठीक, उसे बोलते हैं अखंड चावल और संपूर्ण। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, अनंत, अनंत मतलब है इनफाइनाइट, है ना, जैसे कि आकाश, आकाश, आकाश कोई अनंत है, इतना बड़ा आकाश अनंत है नहीं है। सिर में आपकी जितने भी बाल आप गिन पाओगे नहीं गिन पाओगे ना, तो ये भी आंसर लिख सकते हो कि सिर के बाल को अनंत भी कहते हैं। ठीक, या फिर बोल सकते हैं जिसका कहीं अंत ना हो, अनंत का मतलब होता है जिसका कहीं अंत ना हो। 2 ही शब्द लिखना है, 2 आपने लिख दिया। पांचवा नंबर क्या है, कर, कर का मतलब होता है हाथ, या हाथ फिर या टैक्स, हम 3 बता रहा हूँ। तीसरा नंबर क्या है, किरण, चाहे हाथ बोलो चाहे टैक्स बोलो, जो टूल टैक्स वाला है यार याद कर लो ना, टूल टैक्स से आपका टैक्स याद हो जाएगा, और किरण मान चलिए। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, कवि, कवि का होता है कविता का रचयिता या फिर सूर्य। ठीक, ये 2 क्वेश्चन, मतलब कवि का अनेकार्थी शब्द होता है कविता का रचयिता या फिर दूसरा होता है सूर्य। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कपि, कपि के कह रहा है 2 क्वेश्चन बताना, एक शब्द के 2 अर्थ बताना है। तो कपि का एक अर्थ होता है बंदर, और दूसरा होता है कपि का हाथी, और तीसरा हम बता दिया सूर। हालांकि मैं तो ज्यादा बता रहा हूँ, आपको 2 ही लिखना है। ठीक, तो पूछने के ऊपर है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि मैं लिखना चाहूंगा IMP, और फिर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना चाहूँ उतना कम है यहाँ पर लिखना है, चपला, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। चपला का अर्थ बताना है 2 कम से कम, तो एक तो हो जाएगा लक्ष्मी, दूसरा हो जाएगा बिजली, तीसरा हो जाएगा चंचल स्त्री। ध्यान रखना है, लक्ष्मी, बिजली, चंचल स्त्री, ये तीन आपका आंसर है, 3 अर्थ हैं। ठीक, अब आइए 8वां कंप्लीट। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, जलज, जलज का मतलब होता है कमल, और एक दूसरा अर्थ होता है मछली।
ठीक है भाई। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, धरा। धरा मतलब होता है पृथ्वी, और दूसरा कहता है तल। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, मित्र। मित्र का होता है सूर्य भी बोलते हैं, दोस्त भी बोलते हैं, बहुत बहुत लोग सखा बोलते हैं, लेकिन ये सखा वाला जो शब्द है ना, ये बहुत पहले शब्द है, 1990 वाला, मतलब बहुत पुराना एज, काफी पुराना हो चुका शब्द सखा, है ना। सखा सहेली वगैरह है ना, सखी सहेली भी ले सकते हो, क्योंकि लड़कियों वाला मामला आ गया ना, फिर मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, है ना। मित्र को बोलते हैं सूर्य, और दोस्त, दोस्त जो आप लोग जानते होंगे, है ना, इंग्लिश में फ्रेंड वगैरह। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विज, जो कि मैं कहना चाहूंगा आई एम पी, फिर लिखना चाहूंगा VVI, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका नाम, ये द्विज वाला, ठीक, और मित्र वाला, ये हम जब पेपर दे गए थे तब आया था IMP, ये मित्र, ठीक। हालांकि 3-4 साल पहले की बात है, लेकिन अब की भी हर एक चांस है, ये वाला जरूरी है। ब्राह्मण, पक्षी, और तीसरा हो जाएगा चंद्रमा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, नाग। नाग को बोलते हैं सर्फ, एक आंसर हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा हाथी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, पतंग। पतंग का हमारा हो जाएगा, पहला अर्थ हो जाएगा सूर्य, और दूसरा अर्थ हो जाएगा पक्षी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्योधर। प्योधर का मतलब है कि एक क्वेश्चन क्या है, विधि। विधि का विधि विधान कहा नहीं था, विधि विधान जो लिखा हो, मतलब आपके भाग में जो लिखा हो, यानी कि एक भाग विधाता, पहला क्वेश्चन है, आने चांस रहता है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिव। इनको कौन नहीं जानता यार, शिव मतलब वही भोले बाबा जी, है ना, वही लिखा है महादेव, हो जाएगा महेश, 2 अर्थ बोल लिख देना है। और तीसरा अर्थ लिख सकते हो शंकर भी लिख सकते हो, मतलब ठीक। तो कहने मतलब ये त्रिलोकी लिख दो, जिनकी 3 आंखें होती, त्रिलोकी, महादेव, भोले बाबा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि 17 इंपॉर्टेंट आने खातिर शब्द मैंने बता दिया है, आपको करना क्या है, इनको अलग ही पेपर में नोट कर लेना है, और पर डे सुबह 4 बजे उठो याद करो, 4 बजे उठो याद करो, और भी आप इनको याद करना चाहो तो याद करो, लेकिन मैं कहना चाहूँगा 17 आप देखे जाओ, लिख लो, यही आएगा, गारंटी है 100% बाबू, 100%। वीडियो पसंद आ रहे हैं ना, तो ग्रुप वगैरह अगर आपका बना है तो यार प्लीज शेयर जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में 2 दिन लग रहे हैं, अब आप समझ सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं 6वां टॉपिक। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द में लिखिए, मतलब कोई शब्द लिखा है लंबे, मतलब जैसे लिखा है सबसे पहले गिना जाने वाला, उसको एक शब्द में लिखना है, अगण्य, मतलब ये है कि बहुत तेज बुद्धि वाला, तो उसे बोलता है कुशाग्र बुद्धि, मतलब एक शब्द में लिखना है, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, जिसका कहीं भी अंत ना होता हो, इसका हो जाएगा अगण्य, ठीक। जिसका कहीं अंत ना होता हो क्या होते हैं, अगण्य, ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, एक शब्द में जिज्ञासु। क्या है, जिसे कोई जीत ना सके, जिसे कोई जीत ही ना सके उसे बोलते हैं अजय। अजय का मतलब होता है जिसे कोई जीत ना सके, कोई ना कोई विद्यार्थी नाम ही होगा आपके साथ में वाले, ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, कम जानने वाला, अल्पज्ञ। कम जानने वाला को बोलते हैं अल्पज्ञ। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे बोलते हैं अनुपम। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले गिना जाने वाला, सबसे पहले गिने जाने वाला क्या बोलते हैं, अग्रगण्य, मतलब सबसे अग्रगण्य, ठीक। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, अब आप इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या बोलते हैं, जितेंद्रिय, ठीक। इसका केवल जी लगा देना, जितेंद्रिय हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे बोलते हैं अकल्पनीय, ठीक। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जो बहुत कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं, बहुज्ञ। बहुज्ञ, जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो काफी बेहद है। क्वेश्चन बैंक से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो और 2-4 क्वेश्चन तैयार करना, हालांकि 10 ही तैयार कर लेता जो बच्चा, तब भी आप पास हो जाओगे। अशुद्ध मतलब ये गलत लिखा है, उसको शुद्ध करना है। ये 7वां टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है, फोकट का नंबर है यार, बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कोई पक्का नहीं यही क्वेश्चन है, हाँ ये बात है कि 2-3 क्वेश्चन जैसे 8वां नंबर इंपॉर्टेंट है, आने चांस है इस बार, लेकिन होता क्या है मैं ट्रिक बताऊंगा। जैसे लिखा क्या है, बेटी पराया धन होता है, होता लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, बेटी, तो जाहिर सी बात जब बेटी रहे तो यहाँ होती हो जी, वही तो ऐसा है कि बेटी पराया धन, यहाँ केवल बदला होता है, यहाँ क्या जगह होती है, बस आपका कंप्लीट। दूसरा नंबर क्या है, महादेवी वर्मा विद्वान कवियत्री थी, कवियत्री थी, यहाँ क्या लिखना है, महादेवी वर्मा विदुषी, विदुषी कवियत्री थी, ठीक। थोड़ा सा फर्क केवल एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, विद्वान का विदुषी हो जाएगा। पर क्या है, 2 से 2 4 होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये जब मैंने बोला है ना, इसका मतलब हो जब चिन्ह हटाओगे तो और लग जाता है, हिंदी के वाली विषय में, है ना, तभी चिन्ह हटा तो यहाँ लग गया, और 2 4 होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, बच्चों को काट कर सेब खिलाओ। तो देखो तुम्हें बताओ शब्द गलत लिखा ना, बच्चों को काट कर सेब खिलाओ, ये गलत है, इसका मतलब ये हुआ सेब काट कर बच्चों को खिलाओ, ठीक। 5वां टॉपिक क्या है, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है राधा जो लेडीज रहते हैं वो आगे आती है, ठीक। जैसे ये राधा और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, ठीक। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, इसका क्या जाएगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, मतलब तरीके से बोलो, जिसे बोलते हो तमीज से बोलो, है ना, उसे बोलते हैं तरीके से, पढ़ा रहा है नहीं, रहे हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पुत्री पराया धन होता है,
अब देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पुत्री मतलब यहाँ लड़की की बात हो रही थी, यहाँ भी आपका होती होना चाहिए, वही लिखा है कि पुत्री पराय धन होती है, थोड़ा सा तो फर्क है यार। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि है। यहाँ क्या जगह, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध काव्यात्री है। ठीक, तो ये 8 इंपॉर्टेंट है। जैसा तो ये 8 ऐसे इंपॉर्टेंट है जो है शुद्ध अशुद्ध वाले, मैंने बता दिया है। आपको कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज लाइक कर देना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।